अपने बेटे सोनू के साथ कमला के घर पहुंचता है। कमला की झोपड़ी आधी डूब चुकी है। हरिओम चिल्ला। गांव के बाहर की पगडंडी, कच्चे घर, हरियाली, बड़े बड़े काले बादल आसमान में मंडरा रहे हैं। खेतों में कुछ किसान हल चला रहे हैं। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। रामदीन काका पास के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। रामदीन काका आसमान की ओर देखते हुए, बादल तो भारी हैं। पिछले साल भी ऐसे ही आए थे। फिर क्या हुआ था सब जानते हैं। पास में खड़ा बबलू काका से पूछता है। बबलू, काका, अगर बारिश आई तो हम तालाब में नहाने जाएंगे। रामदीन काका मुस्कुराकर, हाँ बेटा, लेकिन जब तक बारिश खेल लगे तब तक ही अच्छा है। जब बारिश आफत बन जाए तब सब कुछ भीग जाता है, रोटी भी और नींद भी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। कुछ पत्ते उड़ने लगते हैं। एक जोर की बिजली चमकती है और बारिश शुरू हो जाती है। कमला दौड़ती हुई अपने घर की ओर भागती है। कमला चीखते हुए, मुन्ना, गुड़िया, अंदर आओ जल्दी, पानी शुरू हो गया है। उसकी झोपड़ी से पानी टपकने लगता है। वह टीन की छत पर फटा हुआ प्लास्टिक डालती है। बच्चे भागते हुए अंदर बैठे हैं। गुड़िया भीगी सी आवाज में, अम्मा, रजाई भीग गई। कमला बच्चों को अपने पास समेटते हुए, कुछ नहीं बेटा, मैं हूँ ना, अभी सब ठीक हो जाएगा। पास के खेतों से किसान भाग रहे हैं। कोई बैल को खींच रहा है, कोई हल छोड़कर भाग रहा है। अरे जल्दी भागो, बारिश बहुत तेज होने लगी और नाले का पानी खेत में घुस रहा है। हरिओम का बड़ा पक्का घर और कमला की झोपड़ी। हरिओम अपनी खिड़की से बाहर देख रहा है। उसकी पत्नी गरम चाय लेकर आती है। बारिश की बूंदें खिड़की पर टप टप गिर रही हैं। हरिओम गंभीर होकर, बरसात जरूरी है, लेकिन जब ये बस्ती डुबो दे तो ये रहमत नहीं, आफत बन जाती है। उधर झोपड़ियों में बहुत तकलीफ होगी। कमला का घर तो बहुत कमजोर है ना। हाँ, अगर पानी बढ़ा तो उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। उधर कमला की झोपड़ी में बच्चे एक कोने में सिकुड़े बैठे हैं। झोपड़ी के अंदर घुटनों तक पानी भर चुका है। कमला घबराई हुई, हे भगवान, अब कहाँ जाऊँ? कुछ सूखा नहीं बचा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब बारिश को तो बंद कर दीजिए। वह दीवार पर रखा एक थैला उठाती है जिसमें कुछ सूखी रोटियां थीं, लेकिन वह भी भीग चुकी हैं। मुन्ना, अम्मा, हमें भूख लगी है। बेटा, थोड़ा सब्र करो, शायद कोई मदद आए। गांव की गलियां, पंचायत भवन के सामने सरपंच लाउडस्पीकर लेकर गांव में घूम रहा है। माइक से आवाज गूंजती है। गांव में घबराहट फैल रही है। सरपंच घोषणा करता है, सुनिए, जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं वो तुरंत पंचायत भवन पहुंचे, और जो लोग सुरक्षित घरों में हैं वो अपने आसपास के लोगों को भी साथ लें। हरिओम अपने बेटे सोनू के साथ कमला के घर पहुंचता है। कमला की झोपड़ी आधी डूब चुकी है। हरिओम चिल्लाकर, कमला, जल्दी बाहर आओ और बच्चों को साथ ले चलो, हम पंचायत भवन जा रहे हैं। कमला हैरान होकर, भैया आप, लेकिन हरिओम भैया,
हम गीले हैं, आपके घर में कीचड़ फैलेगा। हरिओम बोलता हुआ। उससे क्या फर्क पड़ता है कमला, जान सबसे पहले है। चलो देर न करो। हरिओम बच्चों को गोद में उठाकर बाहर निकलता है। कमला हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करती है। बारिश में आश्रय बना सभी लोग पंचायत भवन में जमा हैं। हर कोई किसी की मदद कर रहा है। कोई चाय बना रहा है, कोई बच्चों को कंबल दे रहा है। कमला भीगी आंखों से हरिओम को देखती है। साहब, आज आपकी वजह से मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस दुआ है। हरिओम हाथ पकड़कर। कमला, आज अगर हमने एक दूसरे का साथ न दिया तो फिर क्या इंसानियत? हम सब एक गांव के हैं। बच्चे हंसने लगे हैं। बुजुर्ग मिलकर गीत गा रहे हैं। सब मिलकर रोटियां सेक रहे हैं। गांव के पीछे की झोपड़ियां, गीली जमीन, टूटी दीवारें, धंसी जमीन। बारिश थम चुकी है, लेकिन गांव के कुछ हिस्सों में अब भी पानी जमा है। झोपड़ियों की दीवारें गिरी हुई हैं, बर्तनों में कीचड़ भरा है और कुछ लोगों की गाय बकरियां बह चुकी हैं। कमला अपने टूटे घर के सामने बैठी है और पास ही कुछ महिलाएं रो रही हैं। कमला पथराई आंखों से। घर तो फिर से बन जाएगा, पर मेरी बकरी जो बच्चों का सहारा थी, अब वो भी नहीं रही। पास में बैठी सरोज, जिसकी बूढ़ी माँ बीमार है, बोलती है। सरोज, सरकारी मदद का तो कोई पता नहीं, अब बस भगवान का ही आसरा है। एक किसान रोता हुआ आता है। उसका नाम हरिया है। हरिया हाथ मलते हुए। मेरा खेत पूरा बह गया। जो फसल थी, जो सपना था, सब मिट्टी में समा गया। पंचायत की बैठक पंचायत भवन। कई गांव वाले इकट्ठा हैं। सरपंच, हरिओम, गांव के बुजुर्ग और कुछ युवा बैठकर चर्चा कर रहे हैं। माहौल तनावपूर्ण है। सरपंच, सरकार से हम मदद की चिट्ठी भेज चुके हैं, लेकिन जवाब आने में वक्त लगेगा। गांव के एक युवा रमेश खड़ा होता है। रमेश, हर साल यही होता है, हमें क्यों नहीं पहले से तैयार किया जाता? क्यों नहर साफ नहीं होती? क्यों नाले जाम रहते हैं? कुछ लोग समर्थन में शोर करते हैं। हरिओम शांति से बोलते हैं। रमेश सही कह रहा है। अब बस शिकायत करने से नहीं चलेगा, हमें खुद को तैयार करना होगा। रामदीन काका, हम बाढ़ नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने गांव को संभाल सकते हैं अगर हम सब एक साथ काम करें। गांव में बदलाव को का मैदान और स्कूल। हरिओम, रमेश और कई युवा मिलकर गांव के बच्चों को समझाते हैं। वे गांव की गलियों की सफाई शुरू करते हैं। महिलाएं सूखे कपड़ों और खाने का बंदोबस्त करती हैं। हरिओम बच्चों को समझाते हुए। अब हम मिलकर काम करेंगे। हर घर के बाहर नाली साफ होगी। बरसात से पहले खतरे वाली जगह चिन्हित करेंगे। रमेश बोलता है। और हम खुद ही छोटे छोटे बांध बनाएंगे, पक्की छतों की योजना बनाएंगे। सरकार का इंतजार नहीं करेंगे, पहले हम खुद उठेंगे। बच्चे तालाब की सफाई में जुटते हैं। महिलाएं चूल्हे से सामूहिक खाना बना रही हैं। गांव के चेहरे पर पहली बार फिर से रोशनी लौटती है। कमला का नया घर, जो गांव वालों ने मिलकर बनाया, एक हफ्ते बाद गांव के बीच में एक नई झोपड़ी बन चुकी है। कमला की आंखों में आंसू हैं, पर इस बार वो दुहक के नहीं, कृतज्ञता के हैं। कमला, हरिओम और सबको देखकर।
मुझे नहीं पता मैं क्या दूं आप सबको। मेरी झोपड़ी भले मिट्टी की हो, पर अब इसमें गांव का प्यार बसा है। हरिओम मुस्कुराकर, कमला, आज से तुम्हारा घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे गांव की ताकत का निशान है। रामदीन काका धीरे से, जब गांव मिलकर उठता है तब बाढ़ भी हार जाती है।